चाणक्य में तुम लोगों का स्वागत है और स्वागत है उन लोगों का भी जो अपनी बुद्धि लगाकर इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए आए, कुछ जानने के लिए आए, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही और गलत का फैसला कर सकता है। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें एक लड़का एक गुरुजी से पूछ रहा था कि क्या कोई ब्राह्मण किसी हरिजन के घर में भोजन कर सकता है। और इन गुरुजी को तुम लोग भी जानते हो, इन्हें तुमने टीवी पर भी देखा है और गौरी गोपाल नाम का एक आश्रम भी चलाते हैं। मैं अभी इनका नाम भूल चुका हूँ क्या है, इसलिए ये वीडियो देखो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त मतलब कि फैन हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो यहाँ के लोग बाग जो है कुछ ब्राह्मण जो पंडित है वे बोलते हैं कि ब्राह्मण को हरिजन के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि समझ जाओ आप। ठीक है, तो क्या ये सच है? देखो ऐसा है, भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ पवित्रता हो। यदि किसी हरिजन के घर में भी यदि पवित्रता है तो आप वहाँ कर सकते हैं। निमंत्रण वाला सर, निमंत्रण वाला नहीं, देखिए ऐसा है, खान पान ना शुद्ध होना चाहिए। हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। यदि आपको पता चल जाए कि ये मांसाहारी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। और यदि ये पता चल जाए कि कोई शूद्र भाई बड़ा सात्विक भगवान का भक्त है तो वहाँ भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अब इस भाई ने एकदम सही सवाल पूछा है कि क्या कोई ब्राह्मण किसी हरिजन के घर भोजन कर सकता है या नहीं कर सकता अगर वो इनवाइटेड हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नजर आ रहा था जैसे गुरुजी इस बात का जवाब देने में हिचकिचा रहे हो। वो बार बार एक ही बात पर जोर दे रहे थे कि इंसानों को वहीं भोजन करना चाहिए जहाँ साफ सफाई हो। अब इतना तो हमें भी पता है कि हम वहीं भोजन करेंगे जहाँ साफ सफाई हो, लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं हुआ कि क्या ब्राह्मण हरिजन के घर भोजन कर सकता है या नहीं कर सकता। अब इस बात का जवाब निकालने के लिए हम लोगों को शास्त्रों की तरफ चलना पड़ेगा। तो अब जो तुम लोगों को समझाने वाला हूँ वो प्लीज ध्यान से सुनना और देखना। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में वेद, उपनिषद, 18 पुराणों के अलावा भी स्मृतियां आती है। अब स्मृति का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में मनुस्मृति का नाम आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुस्मृति को मिलाकर 17 और स्मृति है, यानी कि टोटल 18 स्मृतियां। अब ये स्मृतियां क्या होती है इन्हें समझते हैं। स्मृतियां क्या करना है और क्या नहीं करना है हम लोगों को ये बताती थी। किस वर्ण के आदमी का क्या कर्तव्य है, उसका क्या धर्म है, क्या अकर्तव्य है, क्या अधर्म है, इन स्मृतियों में ये बातें लिखी होती थी। तो आइए समझते हैं अपने शास्त्रों से कि ब्राह्मणों के लिए भोजन करना कहाँ पर अनिवार्य है और वो कहाँ पर भोजन कर सकता है और कहाँ पर भोजन नहीं कर सकता। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि इंसानों को कहाँ पर भोजन करना चाहिए, और उनमें से एक बात ये भी बताते हैं कि ब्राह्मणों को शूद्रों के घर भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ शूद्रों के घर भोजन नहीं करना चाहिए या कहीं और भी भोजन नहीं करना चाहिए? चलिए आइए समझते हैं। ये है अत्रि स्मृति। जैसा मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि 18 स्मृतियां हैं, उन्हीं 18 स्मृतियों में एक है अत्रि स्मृति। अत्रि स्मृति अपनी स्मृति में क्या लिखते हैं आइए समझते हैं। श्लोक नंबर तुम लोग सामने ही देख सकते हो। अत्रि जी लिखते हैं, यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान से दूसरे ब्राह्मण का झूठा भोजन कर ले तो वह 2 दिन गायत्री जप करने से शुद्ध हो जाता है। यानी कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का झूठा भोजन नहीं कर सकता। क्या ये गलत है? नहीं, ये ब्राह्मण का एक नियम है। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। इससे ही नीचे के श्लोक में लिखा हुआ है कि यदि कोई ब्राह्मण बिना जाने हुए क्षत्रिय अथवा वैश्य का झूठा भोजन कर ले तो वह 3 दिन तक गायत्री का जप करने से शुद्ध होता है। लो, ब्राह्मण का भी झूठा नहीं खा सकता, क्षत्रिय का भी झूठा नहीं खा सकता, वैश्य का भी झूठा नहीं खा सकता, और अगर खा ले तो 3 दिन तक का उसे जप करना पड़ेगा गायत्री का, जब जाकर वो शुद्ध होगा। क्या ये गलत है? नहीं, ये ब्राह्मण के लिए एक नियम है। इससे ही अगला श्लोक, भक्षण न करने वाले योग्य अन्न को, पूर्व भक्त से अविष्ट हुए अन्न को, स्त्री और शूद्र के झूठे अन्न को या भक्षण न करने योग्य मांस को जो मनुष्य भोजन करता है वह 7 दिन तक जौ की लपसी यानी कि दलिया को पिए तो शुद्ध होता है। लो, ना ही तो क्षत्रिय का झूठा पी सकता है, ना ही वो वैश्य का झूठा खा सकता है, ना ही किसी स्त्री का झूठा, ना ही किसी शूद्र का झूठा। तो ये क्या गलत है? नहीं, ये एक नियम है जो ब्राह्मण के लिए बनाए गए थे। ये तो हो गई झूठे की बात कि ब्राह्मण किसका झूठा नहीं खा सकता, और अगर खाए तो उसे क्या करना पड़ेगा जिसके लिए वो शुद्ध हो जाए। लेकिन क्या ब्राह्मण किसी राजा के घर में भोजन कर सकता है? राजा जो समस्त प्रजा का पालनहार होता है, जिसपे समस्त प्रजा टिकी रहती है, जिस प्रजा में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण आते हो, क्या उस राजा के घर में ब्राह्मण भोजन कर सकता है? चलिए इसके बारे में क्या लिखता है अत्रि जी समझते हैं। श्लोक इसके सामने तुम देख सकते हो, श्लोक का नंबर, और लिखा हुआ है, चारों वेदों को पढ़ने वाला, सभी शास्त्रों के मर्म को जानने वाला, जो राजा के घर में जाकर भोजन करता है तो वह राजा के यहाँ का अन्न खाने वाला विष्ट का कीड़ा होकर जन्म लेता है। लो, वो ब्राह्मण जो चारों वेदों को जानेगा, जो सभी शास्त्रों के मर्म को जानेगा, वो एक राजा के घर में भी जाकर भोजन नहीं करता, और अगर कर लेगा तो वो राजा के अन्न का खाने वाला विष्ट का कीड़ा होकर जन्म लेता है। यानी कि ब्राह्मण किसी राजा के घर में भी भोजन नहीं कर सकता। वो राजा जो समस्त प्रजा का पालनहार होता है उसके भी घर में जाकर भोजन करना उस ब्राह्मण के लिए मना है। तो सोचो
जब राजा के घर में वो ब्राह्मण भोजन नहीं कर सकता तो किसी शूद्र, क्षत्रिय या फिर वैश्य के घर में जाकर भोजन कैसे कर सकता है। ये सब ब्राह्मण के लिए एक रूल है जो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ वो लोग तुम अपना दिमाग लगाकर समझ सकते हो वो बात को जो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अगर शब्द कहीं इधर उधर हुए तो ये याद रखना कि मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी।